Hi guys, so in this video we will be studying about the solution of equivalent resistance of the following you can say given circuits. So you can see the circuits, इसको enlarge कर देता हूँ मैं थोड़ा और आप देख सकते हैं कि इनको कैसे हमें सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वोल्टेज ग्रेडियंट किस पे कितना है ये कैसे निकालना है, कौन से रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होना है ये भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में बहुत आते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं। ऑल्सो एनटीएससी पार्ट 1 के लिए भी आप यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल वाले से आपसे मैं बात करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो इस सेंटर वाले को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम सेंटर वाले को सॉल्व करेंगे तो आप पहले एक चीज नोटिस करेंगे इसमें कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ठीक है। बेसिकली हमको इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है ना, जिन भी दो पॉइंट्स है, सपोज वी हैव बीन गिवन टू पॉइंट्स एंड वी नीड टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, देन वी नीड टू अज्यूम अ बैटरी बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप एक बैटरी हाइपोथेटिकल अज्यूम कर लो। इसको हर क्वेश्चन में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने इसको यहाँ पे बैटरी अज्यूम कर ली। तो भाई करंट जो है वो हाइपोथेटिकल मैं कहूंगा वो करंट यूं जाएगा और वापस बैटरी में यूं आएगा, ठीक है। तो ये करंट जो है वो बेसिकली इस पॉइंट पर आके डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये करंट जो है वो बेसिकली तीन पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ पोर्शन इसका इस साइड में जाएगा, कुछ इस साइड में जाएगा और कुछ इस साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो करंट का पोर्शन इस वाली साइड में गया यानी राइट हैंड साइड में गया, वो करंट जो ये वाला करंट है वो बेसिकली यहां भी जाएगा और ये वाला सेम करंट यहां तक जाएगा और फिर ये वाले बी में जाएगा, क्योंकि जितना करंट है वो घर लौटेगा, घर वापसी करेगा अपनी, ठीक है। अच्छा, सेंटर में जो करंट है 4 ओम से जो गया है वो बिना किसी प्रॉब्लम के 4 ओम से पास हो जाएगा, और जो इस 2 ओम में गया है वो करंट के पास जाने का एक ही रास्ता है और इस करंट को 2 ओम से भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक चीज इजिली देख सकते हो कि जो करंट इस साइड में गया है 2 ओम की साइड में वो बिना किसी प्रॉब्लम के यहां तक जाएगा, जो इस 2 ओम में गया है वो बिना किसी प्रॉब्लम के यहां तक जाएगा, और 4 ओम वाला तो सीधा सीधा जाएगा और फिर तीनों मिलकर नेट करंट बना देंगे। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम होता है, ठीक है। कह तो क्या सकते हैं, मतलब ये होता ही है। तो करंट अगर सेम है, बिल्कुल सही बात है, तो भाई इसका मतलब कि ये जो 2 ओम है और ये वाला 2 ओम है इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो अगर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दिस मीन्स कि भाई 2 और 2 का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। देखो इसको मैं और इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ जल्दी से इसको बना के। बेटा अब ये देखो, ये 2 ओम और 2 ओम क्या है, 4 ओम हो जाएगा। तो इस पूरे को मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस यानी कि 4 ओम में लिख सकता हूं। तो मैंने बना दिया 4 ओम। अच्छा, ये वाला तो सीधा 4 ओम है ही है, ठीक है। तो इसी पॉइंट से शुरू करते हुए इसको भी बना दिया 4 ओम, और ये जो है ये पूरा का पूरा भी, क्योंकि सेम करंट फ्लो होगा भाई, जो भी थोड़ा बहुत करंट इधर गया वो सेम करंट जाएगा। तो 2 + 2 सेम करंट होने की वजह से क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, बेसिकली 4 ओम। तो आप ध्यान से देखें कि 4 4 और 4 तीन पैरेलल में हमारे पास आ गए, ठीक है। तो पैरेलल का हमारे पास नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यही होता है ना, 1/R इक्विवेलेंट का, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया 3/4, और R निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 और 4 का 2 हो जाएगा, और 2 और 4 जो है वो मिलके 4 2 जाए 8/6 विच इज 4/3 ओम। तो इसका जो आंसर है वो 4/3 ओम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम अब बात करते हैं इस थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस साइड में इसको मैं इरेज कर देता हूँ जी। सो आप सॉल्व कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है। हम्म इसमें पॉइंट्स आपको नहीं गिवन है, पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड यू नीड टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, परिणामी रेजिस्टेंस। वही ए और बी के बीच में एक सेल या बैटरी मान लो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई अब ये आप सीख जाओ इस मेथड को, बार बार आपको वहां पे एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। तो भाई जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट वापस लौटेगा, ठीक है। तो जो करंट जाएगा वो ए पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कुछ पोर्शन यहाँ जाएगा और कुछ पोर्शन यहाँ जाएगा। जो 5 ओम में गया उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो बिना किसी प्रॉब्लम के 5 से होता हुआ इस 4 तक तो आएगा, अल्टीमेटली आना तो बी पे ही है ना।
जब आना बी पे ही है तो जो 5 ओम में गया वही 4 ओम के अंदर जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये सेम करंट फ्लो होने वाला है इस पोर्शन में, और सेम करंट फ्लो होना है, इट मीन्स कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 5 + 4 को हम लोग एक साथ कंबाइंडली 9 ओम भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास 6 ओम है पैरेलल में, तो भाई ये हमने इसको लिख दिया 6 ओम। ठीक है, तो बता दीजिए भाई 9 और 6 पैरेलल में क्या हो जाएगा। वैसे 9 × 6 अपॉन 9 + 6 कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी को उस फॉर्मूला में मुश्किल है तो भाई 1/r1 + 1/r2 से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज 1/9 + 1/6। ठीक है, 1/9 + 1/6। तो आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, 18 हो जाएगा। तो आ जाएगा 9 × 2 = 18, ये 2 आ गया, प्लस 6 3 ये 3 आ गया। तो 1/r ये कितना हो गया, 5/18। तो r हो गया हमारे पास 18/5। ठीक है, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 × 6 अपॉन 9 + 6 कितना होता है, 9 × 6 6 × 54 54 54 अपॉन 15। तो 54 अपॉन 15 आप देखेंगे तो 18/5 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे पास। नाउ वी नीड टू सॉल्व द बेस्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई मैं आपको वोल्टेज ड्रॉप और करंट भी बताऊंगा। तो भाई करंट के लिए मुझे वोल्टेज गिवन होना चाहिए, तो मैं वोल्टेज अज्यूम करके करंट बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं चलो ये वोल्टेज अज्यूम करके मैं आपको थर्ड वाले एग्जांपल में बता देता हूँ, तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ये थर्ड वाले एग्जांपल को थोड़ा सा और एनलार्ज कर देते हैं एंड यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक, इसमें पहले नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो देखो ये दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड यू नीड टू फाइंड आउट नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस के लिए ए और बी के बीच में क्या मानो, बैटरी मान लो। तो करंट जो है वो ए से बेसिकली अंदर घुसेगा और जितना जाएगा उतना ही बी से वापस लौटेगा। ठीक है, अब यहां पे करंट कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। ठीक है, फिर ये करंट आगे जो गया, ये वाला जो करंट है, ये जाके फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आते रहेंगे। ये करंट नीचे उतरेगा, ये यहाँ आएगा, ये वाला करंट यहाँ आएगा, तो इस तरह से करंट चलेगा। जो करंट जो है, जो भी इसका छोटा मोटा पोर्शन इस 2 ओम से पास होएगा, तो वो जो है वो इस 2 ओम से भी पास होगा, और वो सेम करंट जो है वो इस 2 ओम से भी पास होगा। ठीक है ना भाई, जो करंट इस 2 ओम से पास हो रहा है वो बेसिकली वो सेम करंट दोनों तीनों रेजिस्टेंस से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप और अच्छे से इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि भाई कुछ भी करंट जो एक बार यहाँ पे घुस गया, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो यूं जाएगा फिर यूं आएगा फिर यूं आएगा फिर यूं आएगा। मतलब इस बात की गारंटी है कि इन तीनों वाले 2 ओम में सेम करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो सेम करंट फ्लो होने वाला है, इट मीन्स कि मैं ये 2 2 2 सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना रेजिस्टेंस आता है भाई, 2 + 2 + 2 प्लस हो जाएगा, विच मीन्स कि 6 ओम हो जाएगा ये। तो मैं क्या करता हूं, इसको तीनों को मैं हटा के मैं 6 ओम लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एक और सर्किट बना लिया। मैंने कहा जी ये सर्किट जो है हमारे पास, मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ, इस साइड में थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको इरेज कर देता हूँ मैं, सो दैट कि आपको ये जस्ट नीचे ही पता लग जाए कि सॉल्यूशन कैसे बनाया है इसका। तो हम क्या करते हैं, इसका मैं नेट रेजिस्टेंस आपके सामने बना रहा हूं। तो देखो ये जो 2 2 2 है, इन तीनों को कंबाइंडली हम लोग 6 ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों हट गए, अब ये वाला 6 बचा, जो इस वाले 6 की मैं बात कर रहा हूं। तो ये वाला 6 हमारे पास यहां आ गया। ठीक है, और क्या बचा भी, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। तो ये देखो अभी मैं लिख देता हूं ताकि आपको इजी वे में सर्किट टूट के समझ में आए। इसे कहते हैं सर्किट को इजी बनाना। ये 18 ओम है। ठीक है, 18 ओम कहाँ पे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले 18 ओम की। ठीक है, तो 18 ओम को भी मैंने बना दिया। 18 ओम हमारे पास यहाँ आ गया। ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, सो बेसिकली ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉइंट है ए, ये बेसिकली पॉइंट हो गया हमारे पास बी। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। मुझे पता है कि भाई ये जो 6 और ये जो 6 है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, 6 और 6। तो क्या होगा, 6 × 6 अपॉन 6 + 6 विच इज 3।
पैरेलल को ऐसे तो सॉल्व करते हैं, 1/6 प्लस 1/6 कर दो यार, ऐसे कर दो, या सिंपली मैं कहूँ तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर दो, तो ये बेसिकली हाफ हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसके अंदर। तो मैं इस 6 और 6 को हटाकर इरेज करके इसकी जगह पे मैं रख देता हूं 3 ओम। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अब 3 ओम। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो करंट इस 3 में गया वो बिना किसी प्रॉब्लम के यहां आएगा और बिना किसी प्रॉब्लम के एटलीस्ट यहां तक तो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस वाले पोर्शन में फिर से सेम करंट फ्लो हो रहा है, देख रहे हो आप, क्योंकि करंट के पास जाने का एक ही रास्ता है, तो सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज करके इन तीनों की जगह पर इसको एक 9 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया जी ये 9 ओम का रजिस्टर हो गया। ठीक, अच्छा 18 और 9 आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9, कितना होता है भाई, हाँ जी। अब इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा या फिर आपको टेबल आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा बेसिकली 18 इंटू 9, 8 9 72 कि 2 हाथ 7 9 9 7 16 18 9 162 162 अपॉन 18 और प्लस 9 कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ। इसको तो वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 18 और ये आ जाएगा 2 20 और ये 27। अब ये चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको या तो आप 3 से कर दो इसको, या बाकी मुझे लगता है 27 से भी चला जाएगा। बाकी इसको और अगर आपको आसान मेथड से करना है तो वही R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाले मेथड से चलिए। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के मेथड से हम चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/18 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1/r। बाकी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, मैं उस कैलकुलेशन के टाइम को बचाने के लिए आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि भाई ये आ जाएगा हमारे पास 18 एलसीएम, ये 1 आ जाएगा और ये 9 2 18, ठीक है ना, ये 2 आ जाएगा, ये 1/r हो गया, तो ये 3/18 या r इज इक्वल टू 18/3 हो जाएगा, यानी 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 27 इंटू 6 करके देख लीजिए, आपके पास यही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के हम लोग इन दोनों को हटा के बेसिकली 6 ओम भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया जी 6 ओम। ठीक है, अब ये तीन के तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन है जी, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो करंट है उसको जाना कहाँ है, उसको ए से वापस बी पे जाना है। अल्टीमेटली करंट को कहाँ जाना है, ए से वापस बी। तो जो 3 ओम में जाएगा वही 6 ओम में जाएगा, और जो 6 ओम में जाएगा वही वापस 3 ओम में जाएगा। विच मीन्स कि ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन हो गए, ये तीनों हो गए हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। तीनों को ऐड कर दीजिए, 6 और 3 9, 9 और 3 12 12, तो ये हमारे पास 12 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, 12 ओम नेट रेजिस्टेंस आ गया। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, और पर सेगमेंट कितना करंट निकालते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।